राजधानी भोपाल में 12 मई 2024 रविवार को डॉक्टर अंबेडकर जयंती मैदान में तुलसी नगर भोपाल में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनका नाम बहुजन महानायकों और महानायिकाओं का संयुक्त जयंती महोत्सव हुआ। कार्यक्रम में अभिनंदन, उद्बोधन, नृत्य प्रस्तुति, गायन प्रस्तुति, सामूहिक बुद्ध वंदना, संविधान की प्रस्तावना का वाचन, नाटक मंचन, भिक्षु संघ द्वारा देशना आदि का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक थे बहुजन महानायकों और महानायिकाओं का जयंती महोत्सव मंच भोपाल था। ब्यूरो रिपोर्ट। आज जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ। अभी तक के तो हम लोग जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध जयंती मनाते थे, परंतु ये पहली बार मध्य प्रदेश में और भोपाल में अम्बेडकर जयंती मैदान में ये प्रोग्राम जो किया गया, ये सराहनीय है और भविष्य में भी इस तरह से प्रोग्राम होते रहेंगे। हाँ, मेरा नाम मिलिंद बौद्ध है और मैं इस कार्यक्रम में शुरू से जुड़ा रहा। अनेकों मीटिंगें हमारी हुई और जो विचार थे हमारे साथियों ने, विशेष रूप से गौतम पाटिल सर, नरवणे सर, संदीप सपकाले जी और ये हमारी यंग टीम और हमारी महिलाएं बहनें, इन लोगों ने ये जब बात रखी कि भाई एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बहुजन महापुरुषों, महानायकों, महानायिकाओं का संयुक्त जयंती होना चाहिए, और ये संयुक्त जयंती संयुक्त रूप से सभी बुद्ध विहार और सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा। तो ये इस तरह का जो कार्य आज यहाँ पर हुआ है, ऐतिहासिक कार्यक्रम हो गया। यहाँ पे इतनी भीड़ जमा हो गई इस कार्यक्रम में, हमने उम्मीद नहीं किया था इतने लोग यहाँ पर आए, और बारिश होने के बावजूद भी लोग यहाँ से हटे नहीं, हिले नहीं, भीगते रहे, लेकिन कार्यक्रम को सुनते रहे। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो प्रयास है ये हमेशा हम चलाएँगे, अगले साल भी होगा, निरंतर होगा, लेकिन ये मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में, अन्य जिलों में भी ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। ये पहल होनी चाहिए कि सभी संगठनों के लोग, सभी बुद्ध विहार के लोग मिल करके ये कार्यक्रम करें। सभी महापुरुष हमारे हैं, बहुजन नायक, बहुजन नायिकाएं, इन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इनकी जानकारी जो यहाँ पर हम लोगों ने आज देने का प्रयास किया है, गीतों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, नाटिकाओं के माध्यम से, तो हम भाषण भी देते हैं या कई बार हम लोग कोई उद्बोधन करते हैं तो उसमें वो बात लोगों की समझ में नहीं आती है, अंदर तक नहीं जाती है, पर नाटक जब आज ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को समझाया गया तो लोगों की समझ में आती है। तो लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी समझ में आती है। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम्स होना चाहिए और आज यूनाइटेड होने का जरूरत है। आज यदि हम लोग यूनाइटेड नहीं होंगे तो संविधान के आधार पर आप देख रही कि आज हमको अधिकार मिल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो अभी खत्म होते जा रहे हैं, उसका एक ही रास्ता है कि वी शुड बी यूनाइटेड। हम एक हो जाएंगे। पूरे भोपाल, मैं तो अभी भोपाल की बात करता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, तो भोपाल के सभी बुद्ध विहार के लोग एक साथ खड़े हो जाएं, एक आवाज पर, किसी को कोई तकलीफ हो सारे लोग खड़े हो जाएं। और ये प्रयास आज पहला प्रयास हमने किया है। ये सिर्फ एक दिखाने के लिए एक हमने प्रस्तुति दी है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे की कहानी ये है कि किसी के ऊपर, किसी बुद्ध विहार पर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी सामाजिक लोगों के ऊपर में कोई अन्याय अत्याचार होगा, हम सब के सब खड़े हो जाएंगे। ये आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। इतनी बात मैं आज रखूंगा। इसके बाद निरंतर कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा, हर साल होगा। फिर मैं मिलूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, साधुवाद। मैं आज के कार्यक्रम के आयोजन के सभी साथियों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। जैसा कि दुनिया में बौद्ध जयंती की तैयारियां चल रही है, सारे देश दुल्हन की तरह सजावट के रूप में प्रस्तुति दिए जा रहे हैं। हमने यहाँ कोशिश की है भोपाल में कि सारे महापुरुषों की जयंती का आयोजन किया जाए। ये शुरुआत है, पहला साल है। कई बार मीटिंगों में तय हुआ कि किसी राजनीतिक दलों के नेतृत्व में किया जाए, पर हमने उसका खंडन किया और कहा कि ये सिर्फ सामाजिक और धार्मिक होना चाहिए। सामाजिक और धार्मिकता के आधार पर ये कार्यक्रम आज आयोजन किया और कार्यक्रम बहुत सफल रहा। आने वाले साल में हम इसको दुगने उत्साह से करने का प्रयास करेंगे और इससे ज़्यादा भीड़ हम जुटाने का प्रयास करेंगे और कार्यक्रमों में अनेकों सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक और अनेकों महापुरुषों के जीवन पर उद्बोधन का संबोधन का भी आयोजन रखेंगे। ऐसा मैं इस मन से घोषणा करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं गौतम पाटिल। ये बहुजन महानायकों और महानायकों की जयंती, संयुक्त जयंती महोत्सव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी शुरुआत इसलिए करी हमने क्योंकि देश की जो परिस्थितियां हैं और देश में डॉक्टर बाबा साहब का संविधान हमको जिस तरह से उसको संरक्षित करके रखना है, संविधान के लिए लड़ना है, उसका यही एक प्रयास है कि आज हम लोग जो
85% से ज़्यादा इस देश में है। और हम सारे SC ST OBC के जो भी बहुजन नायक हैं, उन नायकों के नाम पर हम सारे इस 85% समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, 85% समाज की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं और हमारी ताकत इस समाज को, इस देश को बताना चाहते हैं। यही उद्देश्य आज की संयुक्त जयंती महोत्सव को था। और यह संयुक्त जयंती महोत्सव बहुजन नायक, महानायक और महानायकों के नाम से चलेगा और यह एक आंदोलन के रूप में लेगा जो राजधानी से ये चालू हुआ, मध्य प्रदेश के पूरे ज़िले में जाएगा, ऐसी अपेक्षा है। और यह प्रतिवर्ष यह आंदोलन, यह जयंती संयुक्त जयंती महोत्सव ही नहीं, यह एक आंदोलन है, पूरे प्रदेश में जाएगा और सब लोग हम इसके साथ संघर्ष के लिए एकजुट होंगे, यही मेरे अपेक्षा है। चंद्र कुमार नरवड़े बहुजन महानायक नायिकाओं संयुक्त जयंती महोत्सव के अध्यक्षता कर रहा हूँ। आज हम बहुजनों को जागृत करने के लिए ये शुरू में पहल करी है और देश के अंदर जो संविधान के ऊपर जो प्रहार किए जा रहे उसका जो जनता में, लोगों में, बहुजन समाज के लोगों में जागृति पैदा करना है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे, जो लोग इसका बदलना चाहते, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुजनों को ये करेंगे और इसी के माध्यम से प्रदेश में भी जाकर इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से कार्यक्रम हम लोग करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। मैं अनिल अवस्थी। इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए हमारी टीम ने 1 महीने से सतत मीटिंग लेकर, प्रस्ताव रखकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे समाज में जो बालक बालिकाएँ हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति है, उनके जो विचार है, जो सुंदर विचार है, वो हमारे विचार बाहर नहीं जा पाते। लेकिन ये हमारा एक ऐसा मंच है जिस पर हमारे बच्चे अपने अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को, अपने शरीर के अंदर जो जिज्ञासा भरी है, वो इस मन से हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे कार्यक्रम में यदि कोई कमी हो, हम उसको अगले साल दुरुस्त करेंगे और हम ये परंपरा जीवित रखना चाहते हैं। अभी अप्रैल माह का जो अंतिम शनिवार या इतवार हो, उस दिन हम ये कार्यक्रम हर साल अच्छे से अच्छे तरीके से करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जो हमारी टीम है, सदैव रात दिन मेहनत करके आज इस कार्यक्रम को हमने रूपरेखा दी है। जो भी गलती होती है वो सुधारने के लिए बहुत एक मायना रखती है और अगली बार हम इसको सुधार करेंगे और जो हमारे बच्चे हैं जिनके अंदर कुशलता है उसको हम उजागर करेंगे, समाज तक फैलाएंगे। और इसी के साथ ये मेरे विचार है। जय। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जयंती महोत्सव में शामिल हुए आप सभी को मेरा जय भीम। मेरा नाम साक्षी संजय फुलझेले है। मैं 5 टाइम्स इंटरनेशनल कराटे चैंपियन हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। मेरे पास 67 गोल्ड मेडल्स है, 13 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स। 2014 में मैं नेपाल में गई थी। वहाँ मैंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका और नेपाल के अपोनेंट्स को हरा के गोल्ड मेडल जीता था। 2015 में मैंने मलेशिया में गई थी, वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल जीता था। 2016 में मेरा दिल्ली में इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस डे कप था, वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल जीता था। 2017 में गोवा में इंटरनेशनल कप था, वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल जीता था। और महाराष्ट्र की मैं पहली लड़की हूँ जिसने वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के ओलंपिक लेवल की ट्रेनिंग यूरोप से करके आई हूँ। और उसी की तरह मैं अभी बाबा साहब को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ और आगे हमारे समाज के लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ता है मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। उसी के साथ में आज के जो मेरे साथ वाले जो नव युवक हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दूसरों की कॉपी मत कीजिए। आप खुद का जो भी आप अगर दूसरों को कॉपी करते हैं तो उससे आपका खुद का अस्तित्व कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो आप दूसरों को आइडियल मान सकते हैं, उनको एक मोटिवेशनल उनसे ले सकते हैं, लेकिन उनकी कॉपी मत कीजिएगा। और इसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि राहुल डोंगरे जी के पॉडकास्ट में मेरा अभी हुआ था, रिसेंटली मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मेरे 3.5 लाख व्यूज़ हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। तो आप यूट्यूब पे जाके उनसे मेरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। और